आज हम ECM लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। आइए अब इसका ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। टू कैलकुलेट द पावर एंड पावर फैक्टर इन ए सिंगल फेस AC सर्किट बाई 3 वोल्ट मीटर मेथड। जैसा कि पिछले एक्सपेरिमेंट में भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास वॉट मीटर नहीं हो लेकिन एक नॉन रेजिस्टेंस हो, वह हमारा लोड RL हो यानी जिसमें इंडक्टेंस हो, तो उस लोड का पावर और पावर फैक्टर हम 3 वोल्ट मीटर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में हम इन apparatus को यूज में लाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हम पावर और पावर फैक्टर को निकालने के लिए इन एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे। P इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, एंड फॉर पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2V2 V3। स्क्रीन पर आपके सामने इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम प्रदर्शित किया जा रहा है। आइए अब 3 वोल्ट मीटर मेथड का सर्किट डायग्राम समझते हैं। ये एक DPST स्विच है और सबसे पहले हम लोग एक सीरीज सर्किट लगा रहे हैं और देखिए ये एक नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, ये नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है। और उसके बाद हम वेरिएबल लोड्स जो हमारे पास हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है वेरिएबल, इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इंडक्टेंस का दूसरा सिरा वापस रिटर्न होकर के न्यूट्रल पर आ जाएगा। जैसे अगर ये फेस है और ये न्यूट्रल है तो ये सिरा लौट करके न्यूट्रल पर आएगा। अभी इस सर्किट में कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है, तो 3 वोल्ट मीटर मेथड में हम 3 जगह वोल्टेज मेजर करेंगे। तो पहला वोल्ट मीटर हम सप्लाई के अक्रॉस लगाएंगे। ये हमारा V1 वोल्ट मीटर होगा जो V1 वोल्टेज पढ़ेगा। दूसरा वोल्ट मीटर जो हमारा नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस हम लगाएंगे, ये V2 वोल्टेज को पढ़ेगा। और तीसरा जो वोल्ट मीटर है वो लोड के अक्रॉस हम लगाएंगे। तो इस तरीके से ये तीनों वोल्ट मीटर कनेक्ट किए जाएंगे और हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए कनेक्शन डायग्राम मैं अब आपको समझा रहा हूँ, और कनेक्शन डायग्राम के लिए हमारे पास एक DPST स्विच है जिसके कि 2 टर्मिनल हमें मिलेंगे और हमारे पास 3 वोल्ट मीटर है। ये V1 वोल्टेज पढ़ेगा। दूसरा वोल्ट मीटर जो नॉन रेजिस्टेंस के क्रॉस लगेगा वो V2 वोल्टेज पढ़ेगा। और तीसरा वोल्ट मीटर जो लोड है उसके क्रॉस लगेगा। और इन तीनों वोल्ट मीटर्स के 2-2 टर्मिनल हैं। हमारे पास जो लोड है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो कि आप जानते हैं, और एक वेरिएबल इंडक्टेंस है और इन दोनों के भी 2-2 टर्मिनल हैं। और एक नॉन रेजिस्टेंस है
जिसकी की वैल्यू 101 ओम है और हमको मालूम है। तो देखिए अब ये वायर से कैसे कनेक्ट किया जाएगा। देखिए पहला तार DPST का चलेगा और हम जो रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस, उससे इसको कनेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसके पहले सिरे पे जाएगा और वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा वेरिएबल इंडक्टेंस के पहले सिरे पर, और इंडक्टेंस का दूसरा सिरा वेरिएबल इंडक्टेंस का दूसरा सिरा लौट करके वापस न्यूट्रल पोलैरिटी पर चला जाएगा। तो ये सीरीज सर्किट हमने लगा लिया और अब हम वोल्टमीटर लगाएंगे। तो देखिए पहला वोल्टमीटर सप्लाई के अक्रॉस लगेगा, तार से ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, और दूसरा वोल्टमीटर जो हमारा लोड है, ये जो नॉन रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस लगेगा, और जो तीसरा वोल्टमीटर है वो हमारा लोड के अक्रॉस लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया है और अब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। देखिए बेटे, आज हम लोग 3 वोल्टमीटर मेथड से पावर और पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये मीटर जो है ये हम V1 वोल्टमीटर के तौर पे यूज़ करेंगे और ये इसकी रेंज देखिए 0 to 300 वोल्ट है और ये AC DC दोनों का निशान है इसमें और मूविंग आयरन का भी सिंबल आप देख रहे हैं। दूसरा मीटर जो कि V2 वोल्टेज को मेज़र करेगा और ये फिक्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगेगा। तो इसकी रेंज भी आप देखें 0 to 300 वोल्ट है और ये भी AC का मीटर है, मूविंग आयरन टाइप है। और तीसरा मीटर जो कि V3 वोल्टेज को मेज़र करेगा और जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज आएगी उसको मेज़र करेगा। इसकी रेंज भी 0 to 300 वोल्ट है और आप सिंबल आपके सामने इसमें दिख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक DPST यूज़ करेंगे और फिक्स रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे जिसकी की वैल्यू आपने पहले भी यूज़ करी थी 3 एमीटर मेथड में 101 ओम है। और सेम लोड ट्रॉली है और इसी तरह से जो वेरिएबल इंडक्टेंस है हमारे पास उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। और ये जितने भी आइटम्स हैं सबके 2-2 टर्मिनल्स हैं। अभी जैसा आपको इस सर्किट में समझाया गया था पेपर के ऊपर कि हम सबसे पहले सीरीज सर्किट लगाएंगे। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने सीरीज सर्किट लगाया है। सबसे पहले देखिए ये नीला तार DPST के पहले सिरे से फिक्स रेजिस्टेंस के पहले सिरे पर जा रहा है और फिक्स रेजिस्टेंस से दूसरे सिरे से ये तार रेजिस्टेंस के पहले सिरे पर जा रहा है। ये देखिए नीला तार यहाँ लगा हुआ है और उसके दूसरे सिरे से लौट करके तार ये इंडक्टेंस के पहले सिरे पे आ गया और इंडक्टेंस से वापस ये तार लौट करके देखिए ये DPST के दूसरे सिरे पर जा रहा है। तो इस तरीके से ये सीरीज सर्किट पूरा लग गया है। अब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले V1 वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये इसके टर्मिनल हैं 2 और देखिए ये हम सप्लाई के अक्रॉस लगा रहे हैं। देखिए पहला तार हमने DPST के सिरे पर लगा दिया और दूसरा तार भी DPST के दूसरे सिरे पर लगा रहे हैं। तो देखिए वाइट वायर जो है ये दूसरे जो टर्मिनल है उस पर लगा रहे हैं। और ये जो V1 वोल्टेज है जो कि सप्लाई में जो वोल्टेज आ रही है, सप्लाई के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रही है उसको मेज़र करेगा। तो देखिए ये कनेक्ट हो गया है। अब हम सेकंड वोल्ट मीटर जो कि हमारा फिक्स रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा सेकंड वोल्ट मीटर है और इसको हम फिक्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। और अब देखिए वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा हम इसके दूसरे एंड पर लगा रहे हैं।
और अब फाइनली हम जो तीसरा वोल्ट मीटर है जो कि V3 वोल्टेज को मेज़र करेगा, जो कि लोड के अक्रॉस लगाएंगे। तो इसका एक तार हम रेजिस्टेंस के पहले सिरे पर लगाएंगे, देखिए हरा तार हमने लगा दिया है, और दूसरा तार जो ब्लैक वायर है ये इंडक्टेंस के दूसरे सिरे पर कस देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट का कनेक्शन डायग्राम सर्किट जुड़ चुका है। और अब हम सप्लाई को ऑन करेंगे। तो देखिए अब सप्लाई ऑन की जा रही है, देखिए सप्लाई ऑन हो गई और हमारे को ये डिजिटल मीटर में 227 वोल्ट करीब दिखा रहा है। ठीक है, अब हम देखिए DPST स्विच ऑन किया जा रहा है। तो देखिए ये DPST स्विच ऑन हो गया और अब हम रीडिंग ले रहे हैं। देखिए V1 वोल्टेज की रीडिंग कितनी है, इसका लीस्ट काउंट 5 वोल्ट है, क्योंकि 10 डिवीज़न है 200 से 250 के बीच में। तो बताइए कितना होगा, 230 करीब दिखा रहा है। तो 230 वोल्ट हम इसको नोट कर रहे हैं यहाँ पर। और V2 की रीडिंग देखिए आप, तो V2 की रीडिंग है 140 वोल्ट। और अब हम इसे कॉपी पर लिख रहे हैं 140 वोल्ट। और अब हम V3 की रीडिंग ले रहे हैं जो कि लोड के अक्रॉस है। तो देखिए ये 110 करीब दिखा रहा है, हम इसको 110 नोट कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा लोड वेरी करेंगे, इंडक्टेंस को वेरी करते हैं बस। देखिए अब हमने ये वेरी किया। अब सेकेंड रीडिंग देखिए V1 कितना हो गया, ये करीब उतना ही है 235 करीब। $230 लिख रहे हैं, 230। और अब V2 देखिए 120 वोल्ट दिखा रहा है। और अब V3 देखिए 140 वोल्ट। और एक लास्ट रीडिंग और लेंगे अब हम, और थोड़ा वेरी करिए इसको, इंडक्टेंस को। देखिए इंडक्टेंस और वेरी किया हमने। अब देखिए V1 235 वोल्ट करीब। और V2 देखिए 90 वोल्ट करीब है, 90 वोल्ट, 90 वोल्ट। और V3 170 वोल्ट। इस तरह से हमने ये रीडिंग्स नोट कर ली है। और अब हम पावर और पावर फैक्टर को कैलकुलेशन से कैलकुलेट करके उसकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो देखिए अब हमने इस सारी रीडिंग्स को टेबल फॉर्म में लिख लिया है और अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये अब देखते हैं। तो देखिए हम लोग इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे। पावर का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, P = V1² - V2² - V3² अपॉन 2R। और cos phi का फार्मूला आपके सामने है, V1² - V2² - V3² अपॉन 2V2 V3। तो देखिए अब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। जैसे पहली रीडिंग का देखें, जैसे V1 और V2 V3 की वोल्टेज पुट कर दी, उनके स्क्वायर किए और जो कैलकुलेशन करी, तो हमारी जो पावर है वो 104.95 वाट आ गई है। इसी प्रकार cos phi के अंदर ये वैल्यूज़ रखी तो हमारे पास
0.68 पावर फैक्टर आया है, जो 1 से कम है और लैगिंग है। इसी तरह से सेकंड रीडिंग में पावर फैक्टर 0.56 आया और लास्ट रीडिंग में 0.59 आया। और इसी प्रकार ये पावर भी हमारे पास सेकंड रीडिंग की 93.56 और 90.22 वाट आई है। तो इस प्रकार आप सब लोग कैलकुलेशन करेंगे और अपनी कॉपी पर शो करेंगे। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।